तो दोस्तों इंटरव्यू चल रहा है यूपीएससी का और किस प्रकार से रहा सर देकर आए हैं, तमाम प्रकार की जानकारी होगी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। किस प्रकार से रणनीति रही, यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी तैयारी को किस प्रकार से धार देते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी जानेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ कृष्णा है। अच्छा, ये अटेम्प्ट आपका कौन सा है सर? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, मीडियम कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। क्या ऐसा सवाल पूछा गया आपसे जो पहला इंटरव्यू है आपका, जैसा आपने बताया, क्या पूछा गया ऐसा? क्वेश्चंस डैप से रिलेटेड थे, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। मेरे कॉलेज आईआईटी खड़गपुर से हैं। जी जी। तो वहाँ से कुछ रिलेटेड थे। जी। अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छा, उससे, और सरकार की क्या क्या पॉलिसीज है। अच्छा, करंट से रिलेटेड पूछा गया है या से रिलेटेड? हाँ। अच्छा, ये बताइए सर कि जब तैयारी एक एस्पिरेंट करता है शुरुआती दौर से प्री से लेकर के यहाँ फाइनल स्टेज तक, तो क्या एक रणनीति बनाना चाहिए, आपने किस प्रकार से बनाई सर? सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि मेहनत करनी है इसके लिए, है ना। 8-10 घंटे तो रोज पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट के इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ सकती है ना। तो उसके हिसाब से आप देखिए, एग्जाम के डिमांड को समझिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, व्हाट वी प्रिपेयर इज ट्रांसक्रिप्ट, जो पिछले साल का क्वेश्चंस है। तो बस वही पीवाईक्यू अच्छे से कमांड होना चाहिए, और बाकी आपको ट्रेंड्स देखेंगे उसमें। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की है कि कोई कोचिंग की हेल्प ली है? मोस्टली सेल्फ स्टडी था, बट मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और कुछ क्लासेस मैंने की थी यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर। सर, बात करते हैं प्री की। खासकर प्री नहीं निकल पाता है बहुत सारे एस्पिरेंट, जिसमें 2 स्टेज होते हैं, आपका सीसेट भी होता है और इसका जनरल स्टडी का भी होता है। तो क्या इसका रणनीति होना चाहिए? देखिए, सीसैट तो मेरे लिए उतना इशू नहीं था, जो हम आईआईटी से हैं, तो मतलब वो हो जाता है हमारा। लेकिन जिनको अगर सीसैट में इशू हो रही है तो दे कैन टेक सम हेल्प, मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन वहाँ पे भी किए हैं, उसी पैटर्न पे आते हैं। और बाकी जीएस पेपर्स के लिए भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड बुक जो सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी आपने करा, मैंने मृणाल के नोट्स पढ़े थे, तो दैट इज द थिंग। फिर बस वही है, टेस्ट वगैरह देते रहना है। जैसे फ्री हो जाता है, अब आता है बहुत बड़ा पड़ाव ये लिखने का, आंसर राइटिंग का। मेंस किस प्रकार से तैयारी एक एस्पिरेंट करता है, किस प्रकार के करना चाहिए, आपने किस प्रकार से धार दी है? मेंस के लिए भी वही है, पीवाईक्यू आप देखो, ठीक है। पीवाईक्यू के अच्छे आंसर्स प्रिपेयर करो, न्यूज़पेपर वगैरह से वैल्यू एडिशन ठीक ठाक करो, मतलब कहीं पे कुछ अच्छा आपने पढ़ा, जैसे असम में कुछ गवर्नेंस का कुछ अच्छा एग्जांपल आपको देखा कि हेल्थ में कुछ कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई डीएम है जो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके एग्जांपल्स कोट करो, डेटा कोट करो, और केस स्टडीज कोट करो, रिपोर्ट्स जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की आती है, जेंडर गैप रिपोर्ट, नीति आयोग वगैरह रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उनको अपने आंसर्स में कोट करो, तो दैट विल बी अ गुड वैल्यू एडिशन। बाकी बेसिक्स तो सबको पता ही है, मतलब वही स्टैंडर्ड। अब मेंस हो जाता है, मेंस के बाद आती है इंटरव्यू की बारी। धक धक होने लगता है, दिल धड़कने लगता है, सभी सोचते हैं हमारा इंटरव्यू होने वाला, हमारा होने वाला है। एक एस्पिरेंट के अंदर क्या होने लगता है, किस प्रकार की फीलिंग होने लगती है, कैसे आपने उसको तैयारी की? मतलब ठीक है, टेंशन तो होता है, जैसे मेरा फर्स्ट फेज में था, और रिजल्ट अभी 20-21 तारीख को ही आए थे, तो उतना प्रिपेयर करने को टाइम नहीं मिला। बट ठीक है, अब अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी 20 दिन का जो टाइम था, मैंने जितना डेप्थ एनालिसिस कर सकते थे किया, उससे जहाँ जहाँ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते थे, बनते थे, वो सब प्रिपेयर करा। फिर मॉक्स दिए, मॉक्स के जो फीडबैक है उस पर काम किया। तो बस यही, अपने काम पे फोकस करो तो एंग्जाइटी नहीं होती है। अच्छा, जो मॉक दिए, कितने मॉक दिए सर आपने मॉक इंटरव्यू? मैंने लगभग बहुत दिए, मैंने तो 8-10 दिए होंगे। 8-10 दिए? हाँ। 8-10 देने के बाद फाइनल जो आज इंटरव्यू हुआ है, उस मॉक इंटरव्यू में और रियल इंटरव्यू में क्या अंतर देखने को मिला है? काफी हद तक अब कुछ मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मतलब जो थोड़ा ग्रिल करते हैं आपको, बट यहाँ पे इन्वायरमेंट काफी कॉर्डियल था, मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो वो हिंट देंगे, है ना, उसके बेसिस पे आप गेस करो, और एंग्जाइटी लेने वाली बात नहीं है, मतलब कूल रहो, जितना आता है बताओ, नहीं आता है तो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई विल रीड अबाउट दिस। लगभग कितने मिनट तक का आपका इंटरव्यू हुआ है? मेरा 35 मिनट तक। 35 मिनट। तो 35 मिनट में जैसे कि आपने बताया, आईआर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत सारी ऐसी चीजें हॉबी से संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या सावधानियां रखें एस्पिरेंट, क्या ऐसा पूछे? हॉबी जैसे पूछते हैं, बहुत सारी बताते थे अपने अपने हिसाब से, कोई क्रिकेट बता देते, कोई म्यूजिशियन, तो उसमें क्या आपसे ऐसा पूछा है सवाल? नहीं, मेरे से हॉबी से कुछ भी नहीं पूछा। मेरा कॉलेज जो था आईआईटी खड़गपुर, उससे था। अच्छा। और बाकी जो करंट है, मतलब
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये जी। सब, और जीडीपी जैसे ग्रो कर रहा जी। है, तो मोस्टली करंट ओरिएंटेड था। मेरा टैप से बहुत ज्यादा नहीं पूछा मेरे से। अच्छा, अच्छा। सर जैसे कि हताश बहुत सारे एस्पिरेंट हो जाते हैं, यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, सभी जानते हैं। इसके लिए क्या करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं एस्पिरेंट कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आपने अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया है, जी, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? जी, बाकी किसी के प्रेशर में अगर आके आप कर रहे हैं, तो ठीक है, 1-2 साल कर सकते हैं, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा। जी, जी, बट इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि अच्छा मेरे को यही करना है, जी, तो वर्क फॉर इट। और आफ्टर सम टाइम इट इज़ अगर बार-बार आप फेल कर रहे हैं, तो थोड़ा इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू टेक अ स्टेप बैक, ठीक है? पीछे जाके थोड़ा आप आप देखिए स्ट्रैटेजी में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? अच्छा। अच्छा, ऑप्शनल से कोई सवाल पूछे गए आपसे? नहीं, मेरे से ऑप्शन से नहीं क्या पूछा गया। ऑप्शनल क्या था सर? मेरा सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी है और आपका आईआईटी से आपने बीटेक किया है, तो ये अलग मतलब आपने जो स्ट्रीम चुना है, क्या कारण हो सकता है? इसका देखिए, फ़ायदा मेरा जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था एंड जी, दैट वाज आल्सो अवेलेबल एज अ ऑप्शन। जी, बट दिक्कत ये है कि मैंने 5 साल जो पढ़ा मैकेनिकल में, मेरा डुअल डिग्री था, 5 साल का कोर्स जी, था। जी, तो उसको फिर कम समय में रिवाइज़ करना मेरे को लगा मेरे लिए मुश्किल है, जी, मतलब करने वाले करते हैं, जी। बट मेरे को लगा कोई नया ऑप्शनल ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो सर सोशियोलॉजी। एक ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं, मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, तमाम प्रकार की जानकारी एस्पिरेंट देख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आईआईटी वाले बच्चे ज़्यादा यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या ये कड़वा सच है उन स्टूडेंट के लिए कि आईआईटी वाले बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं, एमबीबीएस बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं? क्या जो आर्ट बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि जी, आईआईटी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। जी, आईआईटी वाले, अब देखिए, आईआईटी में कौन बच्चे जाते हैं जो बचपन से पढ़ाई-वढ़ाई अच्छे जी, से किए हो। जी, और वो ज़रूरी नहीं है कि ये सब आईआईटी पहुँचे, कोई एमबीबीएस भी पहुँच सकता है, कोई डीयू में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जी, उसमें मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है तो उनकी एक हैबिट है ना? कि मतलब उनको 8-10 घंटे पढ़ने की आदत है। जी। तो वो आदत अगर कोई बाहर वाला भी डाल दे तो वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है कि आईआईटी वालों के लिए कुछ कैटेगरी है इधर, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स से आप मैसेज सजेशन जो देना चाहेंगे? बाकी अच्छा गोल सेट करो आप लोग लाइफ में, है ना? और उसके लिए मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फिर एंग्जायटी वगैरह नहीं होगी, ठीक जी, है? जी। और अगर एंग्जायटी होती है तो टेक अ स्टेप बैक, ठीक है? अपने आप को ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। रेगुलर 10 जी, दिन में या 15 दिन में 1 दिन, अगर 14 दिन आपने ठीक से पढ़ाई करी है, तो 1 दिन निकल जाओ कहीं घूमने-वूमने जाओ दोस्तों के साथ। अपने आप को कट ऑफ मत करो दुनिया से, है ना? मतलब आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए जो यूपीएससी से बाहर की बातें करें, है ना? ताकि आपका भी मन लगा रहे। फैमिली से कनेक्टेड रहो, ठीक है? कोई भी एंग्जायटी है, किसी से नहीं तो अपनी मम्मी से ज़रूर बताओ, है ना? तो दीज़ आर सम थिंग्स, मतलब हम लोग को समय से पहले बड़ा नहीं बनना चाहिए। मतलब अगर अभी बच्चे हैं तो बच्चे की तरह एक्ट करो, है ना? जी। डोंट ट्राई टू बी मोर मैच्योर। एक छोटा-सा सवाल और है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का कहाँ तक रोल है अभी इंटरव्यू एस्पिरेंट के लिए खासकर? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह शेयर होते थे, जी, तो उससे मेरे को हेल्प मिली किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है जी, फॉर इंटरव्यू। जी। तो बस यही चीज़। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।